हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे क्लास 9th के हिंदी चैप्टर के धर्मवीर भारती। पाठ नंबर 7 है और इन्होंने अपने क्लास 9th में एक चैप्टर लिखा है, ठेले पर हिमालय। इस चैप्टर का नाम है ठेले पर हिमालय। आज हम लोग इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, इसके बाद ये चैप्टर को पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को और बताते हैं धर्मवीर भारती जी के बारे में कुछ। दोस्तों धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर सन 1926 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए और पीएचडी की उपाधियां ली। इनका जन्म दोस्तों 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में हुआ था और इन्होंने हिंदी विषय लेकर एमए और पीएचडी की उपाधियां इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने लिया। और इन्होंने दोस्तों कुछ वर्षों तक यहीं से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र संगम का संपादन किया। इन्होंने संगम पत्र का संपादन किया, जो इलाहाबाद में संपादन होता था उसका। कुछ समय एक मिनट कुछ समय तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक भी रहे। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी सब्जेक्ट के प्राध्यापक भी रहे, यानी प्रवक्ता रहे। और सन 1959 ईस्वी से 1827 ईस्वी तक मुंबई से प्रकाशित होने वाले हिंदी के प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र धर्मयुग के संपादक रहे। इन्होंने फिर मुंबई से जो प्रकाशित होने वाला पत्र था, साप्ताहिक पत्र धर्मयुग, उसके भी संपादक रह चुके हैं। और सन 1972 ईस्वी में भारती जी को पद्मश्री की उपाधि मिली। इन्हें 1972 ईस्वी में पद्मश्री से नवाजा गया और भारत भारती सम्मान 1989 और महाराष्ट्र गौरव 1990 और फिर और क्या था दोस्तों, व्यास सम्मान 1994, हल्दी घाटी श्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार 1994 में व्यास सम्मान और हल्दी घाटी श्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार से इन्हें अलंकृत किया गया। और 4 सितंबर 1997 ईस्वी को यह कलम का सिपाही इस अमृत संसार से विदा लेकर परलोकवासी हो गया। यानी कि अपने धर्मवीर भारती जी 4 सितंबर 1997 को इस दुनिया को अलविदा करके हम लोगों से दूर चले गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। और अब दोस्तों हम थोड़ा इनके जन्म के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। इनका जन्म देखो 25 दिसंबर सन 1926। जन्म स्थान कहाँ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। मृत्यु 4 सितंबर 1997 ईस्वी। संपादन किसका किया? संगम पत्रिका और धर्मयुग का। भाषा इनकी परिमार्जित खड़ी बोली है। और इनका साहित्य में स्थान क्या है? हिंदी साहित्य के स्थान में कथाकार भी रह चुके हैं, एक नाटककार भी रह चुके हैं, एक निबंधकार भी रह चुके हैं और एक कवि के रूप में भी रह चुके हैं। दोस्तों ये हिंदी साहित्य में इन्होंने एक कथाकार के रूप में, एक नाटककार के रूप में
और एक निबंधकार के रूप में, एक कवि के रूप में कार्य किया है। चलिए दोस्तों, इनकी कुछ हम लोग साहित्यिक परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों, धर्मवीर भारती जी का साहित्यिक परिचय ये है कि धर्मवीर भारती एक प्रतिभाशाली कवि, कथाकार एवं नाटककार थे और इनकी कविताओं में राग तत्व एवं रमणीयता के साथ बौद्धिक उत्कर्ष की आभा दर्शनीय है। इन्होंने कहानियाँ, उपन्यासों एवं सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं को उठाते हुए बड़े ही जीवन में चरित्र प्रस्तुत किए हैं। और साथ ही समाज में विद्वता, व्यंग करने की विलक्षण क्षमता भारती जी में रही। कहानी, निबंध, एकांकी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, संपादन, काव्य सृजन के क्षेत्र में इन्होंने विलक्षण सृजन प्रतिभा का परिचय दिया है। वस्तुतः साहित्य की जिस विधा का भी भारती जी ने स्पर्श किया, वही विधा इनका स्पर्श पाकर धन्य हो गई। गुनाहों का देवता जैसा एक सशक्त उपन्यास लिखकर भारती जी अमर हो गए। इस उपन्यास पर बनी भारतीय फिल्म भारतीय समाज भी अत्यधिक लोकप्रिय हुई। यानी कि इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, गुनाहों का देवता, और उस पर एक फिल्म भी बनी हुई थी, जिस फिल्म का नाम था लोक भारती समाज। अब दोस्तों, इनकी हम कुछ प्रमुख कृतियों के बारे में जान लेते हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ, पहले तो कहानी संग्रह देख लेते हैं। कहानी संग्रह में है मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली के आखिरी मकान और सांस की कलम। और इनकी कहानियाँ संग्रह हैं मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम। अब काव्य रचनाओं में देख लेते हैं दोस्तों। तो इनकी काव्य रचनाओं में, एक मिनट, काव्य रचनाओं में इनका है ठंडा लोहा, सात गीत, वर्ष, अनुप्रिया, सपना अभी भी, आद्यान। उपन्यासों में गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन, ले पे हिमालय, पसयंती, कहानी अनकहानी। कहानियों में है अनकही, नदी प्यासी थी, नीली झील, मानव मूल्य और साहित्य। नाटक और एकांकी में दोस्तों, इन्होंने नदी प्यासी थी, इनका चर्चित नाटक है। नीली झील संग्रह में इनकी एकांकियाँ संकलित हैं।
पद्य नाटक में अंधा युग, आलोचना में प्रगतिवाद, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य है। इसके अतिरिक्त विश्व की कुछ प्रसिद्ध भाषाओं की कविताओं का हिंदी अनुवाद भी देशांतर नाम से प्रकाशित हुआ। अब इनकी दोस्तों हम लोग थोड़ा एक बार फिर इनकी हम लोग संग्रह में बता देते हैं कि कहानी संग्रह में देखो दोस्तों, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का मकान, सास की कलम से। काव्य रचनाओं में ठंडा लोहा, सात गीत, वर्ष, कनप्रिया, सपना अभी भी, आद्यांत। उपन्यास में गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ और समापन इनकी उपन्यास है। निबंध में ठेले पर हिमालय, पसियंती, कहानी अनकहनी, कहानी में अनकही, नदी प्यासी थी, नीली झील। नाटक और एकांकी में नदी प्यासी थी, इनका चर्चित नाटक है। नीली झील संग्रह में इनकी एकांकियाँ संकलित हैं। पद्य नाटक में इन्होंने एक रचना का नाम लिखा है अंधा युग, आलोचना में प्रगतिवाद, एक समीक्षा और मानव मूल्य, साहित्य, ये इनके आलोचना है। अब इनकी थोड़ा हम भाषा शैली के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। भाषा शैली इनकी दोस्तों, एक भारती जी की भाषा शैली एक परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली है। इनकी भाषा में सरलता, सजीवनता और आत्मीयता का पुष्ट है तथा देशज तथा तत्सम एवं तद्भव शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। यानी इनकी भाषा परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली है। इन्होंने तत्सम और तद्भव शब्दों का अपनी भाषा शैली में प्रयोग किया है, मुहावरों का प्रयोग किया है, कहावतों का प्रयोग किया है और बोधगम्यता का भी प्रयोग किया है। चैप्टर लिखा है ठेले पर हिमालय नामक एक चैप्टर लिखा है, जिसका नाम है ठेले पर हिमालय। बस दोस्तों, यही रही धर्मवीर भारती जी का जीवन परिचय। एक क्लास के 9th के बच्चों को पढ़ना चाहिए एवं उनके लिए हमने वीडियो बनाया है। क्लास 9th के बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस हमारी वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। इससे धर्मवीर भारती जी का जीवन परिचय क्लियर हो जाएगा, उनकी रचनाएं भी क्लियर हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, तब तक हम आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।